मेरे जीवन के हर सामान्य दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती थी, अलार्म की तेज आवाज से। लेकिन वो बेचारा तो सिर्फ अपना फर्ज ही निभाता था, आगे उसके साथ जो होता था वो नाइंसाफी थी। मैं अलार्म घड़ी को हाथ मार मार के आधे घंटे के लिए आगे बढ़ा देता था ताकि मैं थोड़ा और सो पाऊं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। मेरी दिनचर्या बहुत सरल थी, लेकिन सुबह उठना उस दिनचर्या का सबसे कठिन हिस्सा नहीं था। घर से निकलकर काम पर जाना सबसे कठिन लगता था। मुझे काम सिर्फ एक कारण से अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके कारण मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था जिनमें मेरी रुचि थी। लेकिन मेरे जुनून से किराया और बिल्स नहीं भरे जा सकते थे। पर्ल ज्यूल आइलैंड्स, ये टापू एशिया के दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। मैंने हुआ करते थे इसलिए कहा क्योंकि अगर दुनिया के नक्शे की बात करें तो ये टापू अब उसमें से गायब हो चुके हैं। इन टापुओं का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन इनको लेकर मेरे अपने ही अनुमान हैं। इनके बारे में सबसे पहले मैंने अपने दादाजी से सुना था। अपने बचपन में मैं भारत में रहता था और अपने दादाजी के बहुत करीब था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपा रखे थे। सिद्धार्थ, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। क्या बात है दादाजी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक राज है। दादाजी, मैं राज को राज रखने में माहिर नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि तुम ये राज भी राज रखोगे सिद्धार्थ। मैं कोशिश करूंगा दादाजी। यही वो पल था जब दादाजी ने मुझे उन रहस्यमयी पर्ल ज्यूल आइलैंड्स और उनके साथ जुड़ी उस घटना के बारे में बताया जो उनके अस्तित्व के औपचारिक अंत का कारण बना। छोटे छोटे टापुओं से बना ये पर्ल ज्यूल आइलैंड्स कभी एक आजाद देश हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन टापुओं ने निष्पक्ष बने रहने की पूरी कोशिश की, जो कोई आसान नहीं था। इन टापुओं के साथ आखिर हुआ क्या? इस सब की शुरुआत तब हुई जब एक उल्का पिंड उनमें से एक टापू पर गिरा। इसके गिरने का असर इतना भीषण था कि उससे टापू पर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। यहां तक की कहानी तो समझ में आती है, लेकिन उसके बाद जो दादाजी ने बताया उससे सुनकर लगा कि उनका भेजा फिर गया है। वो धमाका यकीनन बहुत बड़ा था, लेकिन सच ये है कि उससे उन 4 टापुओं में से सिर्फ एक ही नष्ट हुआ था। उनमें से 3 टापू अभी भी वहां मौजूद हैं। तो बाकी के 3 टापुओं का क्या हुआ? दादाजी के अनुसार इस तबाही का फायदा उठाकर अमेरिकी सेना ने वर्तमान सरकार को गिरा दिया और बचे हुए टापुओं पर अपना कब्जा जमा लिया। सेना के सबसे बड़े अधिकारी को अपना मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत देकर बिना किसी खून खराबे के सारे टापुओं पर कब्जा कर लिया। ये टापू अमेरिकियों के लिए उपयुक्त जगह थे जहां वो अपने खुफिया प्रयोगों के साथ साथ अपने गुप्त कार्यक्रमों को भी अंजाम दे सकते थे। मुझे उन टापुओं पर काम करने के लिए मजबूर किया गया और फिर एक दिन तुम्हारी दादी और मैं वहां से फरार होकर भारत आ गए। वो लोग वहां कर क्या रहे थे दादाजी?
सही समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सब्र करो सिद्धार्थ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। दादाजी के देहांत के बाद मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया और वो सारे राज उनके सीने में ही दफन हो गए। लेकिन मैं गलत था। मैं भी अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चला और एक जाने माने कॉलेज से स्नातक स्तर की पढ़ाई करके एक केमिस्ट बन गया। मैं मानव जाति के लिए कुछ करना चाहता था और इसी कोशिश में मैंने कई कंपनियों के साथ काम किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक शहर में काम कर रहा था और मेरी कामयाबी आसमान छू रही थी। कौन है? सिद्धार्थ वर्मा के लिए पैकेज है। मैं ही सिद्धार्थ हूं। कहां साइन करना है? उस समय मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। इसमें क्या हो सकता है? ये तो दादाजी की लिखावट है। प्रिय सिद्धार्थ, अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। इसे किसी भी ऐसे कंप्यूटर में मत लगाना जो इंटरनेट से जुड़ा हो। वो लोग नजर रखे हुए हैं। सावधान रहना।